Good morning, all of you. Yesterday, I was delivering the lecture on the topic गांव सभा एवं भूमि प्रबंधक समिति, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, गांव सभा और भूमि प्रबंधक समिति। तो 1972 में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व गांव में दो संस्थाएं कार्यरत थीं, गांव सभा तथा गांव समाज। गांव तथा गांव समाज दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थीं, जो कि 1952 में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से ही चली आ रही थी। इस तरह से गांव सभा तथा गांव समाज और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है एक अन्य संस्था का भी उपबंध किया गया, जिसे कि भूमि प्रबंधक समिति का नाम दिया गया। भूमि प्रबंधक समिति, जिसे कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी कहा जाता है। लैंड यूपी जो है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत गांव सभा तथा गांव समाज नाम की दो संस्थाएं कार्यरत हैं। और गांव समाज जो है गांव सभा की कार्यकारिणी थी। इस प्रकार से 1961 में एक संशोधन किया गया, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति परिषद अधिनियम। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति परिषद अधिनियम। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति परिषद अधिनियम 1961 पास किया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति परिषद अधिनियम 1961 पास किया गया, जिसके अंतर्गत लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। इस तरह से गांव सभा तथा ग्राम समाज नामक की संस्था स्थापित की गई। गांव सभा जो होती थी, उसके अंतर्गत अधिनियम में यह नियम विहित था कि 2 से 50 जिन गाँव की आबादी 2 से 50 या उससे अधिक है, वहाँ पर वह गांव सभा के रूप में मानी जाएगी। वह गांव सभा के रूप में माना जाएगा। अर्थात 2 से 50 से अधिक आबादी वाले गांव को गांव सभा के रूप में चुना जाएगा, गांव सभा के रूप में विकसित हो सकेगा। लेकिन जिन गांव की आबादी जो है, जिन गांव की आबादी 2 से 50 से कम है, जिन गांव की आबादी मान लीजिए 250 मोर देन 250 2 से 50 से अधिक है, तो वहाँ पर वो गांव सभा होगी।
गांव सभा, ठीक। लेकिन जहां पर आबादी 250 से कम है, जहां पर पॉपुलेशन जो है लेस दैन 250 है, लेस दैन 250 है, वहां पर 2 या 2 से अधिक गांव को मिलाकर टू आर मोर 2 या 2 से अधिक गांव को मिलाकर के ग्राम सभा का निर्माण किया जाएगा, ग्राम सभा स्थापित की जाएगी। और जिस गांव 2 या 2 से अधिक गांव को मिलाकर के जहां पर गांव सभा की स्थापना की गई है, वहां पर सबसे अधिक आबादी वाले गांव सभा के रूप में गांव सभा का नामकरण किया जाएगा। अर्थात उस अधिक आबादी वाले रूप में जिनकी जिस गांव की आबादी 250 या उससे अधिक है, उस आबादी वाले गांव के रूप में ग्राम सभा की स्थापना होगी, गांव सभा की स्थापना होगी। मीन्स अगर 2 या 250 से कम की आबादी है तो 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक गांव सभा को मिलाकर के गांव सभा का निर्माण किया जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव सभा के नाम से उस गांव सभा अब विहित हो सकी। मीन्स जो सबसे अधिक आबादी वाला गांव है उसी के नाम से गांव सभा कही जाएगी। तो यहाँ पर जो है सब 2 या 2 से अधिक जो आबादी वाले ये गांव सभा होगी, लेकिन उन सब में जितने भी गांव सभा को मिला, जितने भी छोटे गांव सभा को मिलाकर, मान लें 2 या 2 से अधिक 250 से कम आबादी है तो 2 या 2 से अधिक गांव सभा को मिलाकर के गांव सभा का निर्माण हो सकेगा। तो लेकिन जो इसकी कार्यकारिणी होगी, इसकी कार्यकारिणी प्रत्येक गांव की अलग अलग कार्यकारिणी होगी, और जो अधिक आबादी वाला गांव सभा होगा उसी के नाम से गांव सभा का नाम कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी कार्यकारिणी जो है गांव समाज होगी। गांव समाज की कार्यकारिणी की गई, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम, क्षेत्र परिषद अधिनियम 1961 पास करके जो है इसमें चूँकि संपूर्ण जमींदारी प्रथा की समाप्ति के पश्चात जो संपूर्ण स्थान थे काश्तकारी अधिकार को छोड़ करके, काश्तकारी भूमि को छोड़ करके सभी संपत्तियां जो है राज्य सरकार में ही हो गई। जो ही जमींदारी का अधिवेशन 1950 में हुआ, संपूर्ण स्थान काश्तकारी बाग भूमि निजी संपत्ति को छोड़ करके गांव की सारी संपत्ति जो है वह किसमें लीन हो गई? स्टेट गवर्नमेंट में लीन हो गई, राज्य सरकार में लीन हो गई, स्टेट गवर्नमेंट में लीन हो गई, राज्य सरकार में लीन हो गई। और उस राज्य सरकार की संपत्ति को स्टेट गवर्नमेंट ने उस संपत्ति को गांव सभा में निहित कर दिया, गांव सभा में निहित कर दिया। अर्थात वह गांव सभा उस जमीन की मालिकाना गांव सभा को प्राप्त हो गया। जो काश्तकारी संपत्ति थी, जो काश्तकारों की निजी संपत्ति थी, जो कृषि संपत्ति, उसको छोड़ करके जो अन्य संपत्तियां थी वह गांव सभा में निहित मान ली गई। इस तरह से ग्राम सभा, गांव सभा तथा इसकी जो भूमि की संपत्ति की देख रेख करने वाली संस्था थी उसे भूमि प्रबंधक समिति का नाम दिया गया, लैंड मैनेजमेंट कमेटी। लैंड मैनेजमेंट कमेटी का नाम है, जो कि संपूर्ण संपत्तियों की देख रेख करते थे। और गांव समाज जो था उसकी गांव सभा की कार्यकारिणी निहित की गई, गांव सभा की कार्यकारिणी निहित की गई।
गांव सभा के कार्यकारिणी को गांव समाज को बनाया गया तथा संपूर्ण संपत्तियों का जो नियंत्रण था, पर्यवेक्षण था, अधीक्षण था, उसकी देख रेख का कार्य भू प्रबंधक समिति को सौंपा गया। इस तरह से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जो है गांव सभा के संबंध में निम्न नियम अपनाया गया और इसमें यह नियम विहित किया गया कि कुछ ऐसे संपत्तियां थी जो कि जैसे कुछ संपत्तियां थी भूमि, कृषि भूमि को छोड़ करके वन, कृषि भूमि को छोड़ करके जो जंगल थी, कृषि भूमि मतलब भूमि का तात्पर्य है कृषि भूमि को छोड़ करके, कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्तियां जो थी वह है गांव। कृषि भूमि का तात्पर्य है कि काश्तकारी जो संपत्ति थी, एग्रीकल्चरल लैंड था, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ करके अन्य भूमियां जो थी वह कहाँ लीन हो गई, भू प्रबंधक समिति गांव सभा में लीन हो गई, भू प्रबंधक समिति, लैंड मैनेजमेंट कमेटी हो गई, तो भूमि, सबसे पहले भूमि गांव के अंतर्गत जो भूमि थी वह जो है गांव सभा में लीन हो गई। दूसरी चीज थी भूमि के गांव के अंतर्गत जो जलाशय थे, पॉन्ड्स जिसको जलाशय कहा जाता है, जलाशय को भी गांव सभा में निहित मान लिए गए। जो किसी व्यक्ति की निजी जलाशय नहीं थे वह निजी जलाशय को छोड़ करके अन्य जो जलाशय थे वह गांव सभा में निहित मान लिए गए। तीसरा है मीनाशय को भी, इसको भी गांव सभा में निहित मान लिया गया, गांव सभा में निहित मान लिया गया। तो भूमि, कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्तियां, जलाशय, मीनाशय तथा हाट बाजार तथा मेला, हाट बाजार तथा मेले का स्थान, हाट बाजार तथा मेले का स्थान, यह भी गांव सभा में निहित मान लिया गया। निजी हाट बाजार तथा मेले के स्थान को छोड़ करके जो राज्य सरकार की जमीन थी उसे गांव सभा में निहित मान लिया गया, गांव सभा की संपत्ति घोषित कर दी गई तथा अन्य ऐसी संपत्तियां जो कि किसी निजी व्यक्ति की नहीं है, ऐसी सब संपत्तियां जो है गांव सभा में नहीं मानी, निजी संपत्ति नहीं है, ऐसी अन्य संपत्तियां जो है गांव सभा का भाग मानी गई। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत धारा 117 के अंतर्गत सेक्शन 117 के अंतर्गत सारी संपत्तियां, चाहे
भूमि हो, कृषि भूमि को छोड़कर के अन्य भूमियाँ जो गांव सभा की भूमि थी, तथा जलाशय से संबंधित जमीन, पोखरा, जलाशय, मीनाशय, हाट बाजार, मेले के स्थान इत्यादि जमीनें, इत्यादि संपत्तियां जो है वो गांव सभा में जो है निहित होती थी, गांव सभा में भी मान ली। अन्य प्रकार की संपत्तियां जिस पर जो किसी के निजी क्षेत्र, निजी के अधिकार में नहीं था, वह भी संपत्ति गांव सभा में निहित मान ली गई। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है ग्राम सभा से संबंधित नियम बनाए गए और प्रधान का, उप प्रधान तथा सदस्यों का चुनाव जो है ग्राम सभा के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा किया जा सकता था। ऐसे सदस्य, ग्राम सभा के ऐसे सदस्य जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह जो है मतदान करने का अधिकारी हो जाता था। वह इन्हीं पदाधिकारियों में से प्रधान तथा गांव सभा की पंचों का नियुक्त करते थे। गांव सभा में पंचों का नियुक्त करते थे और जो नियम था वो बहुमत के आधार पर, जो निर्वाचन था वो बहुमत के आधार पर होता था। निर्वाचन में जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत मिल जाता था वही प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिया जाता था। बाद में जो है संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट, यूपी पंचायती राज एक्ट 1994 पास किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 पास किया गया, तो पुराने स्वरूप को बदल दिया गया। इस तरह से गांव सभा का स्थान बना ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के स्थान पर ग्राम सभा हो गई और इसकी कार्यकारिणी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इस प्रकार से 3 नाम दिया गया: ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। 3 नामों से भेद किया गया और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी भी हुई, अर्थात संपूर्ण जमीनों के मालिक, संपूर्ण कार्यकारिणी किसमें नहीं थी? कार्यकारिणी ग्राम पंचायत से मिलकर के बनी होती थी। इस तरह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 1994 जब पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, जिसे क्षेत्र पंचायत कहा जाता है, तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया, जो कि संपूर्ण देश में एक व्यवस्था को अपनाया गया। इस तरह से ग्राम पंचायत के अंतर्गत अब जो है जो 250, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी, तो 250 से अधिक आबादी वाला गांव जो था उसके नाम से जो ग्राम सभा होती थी, अब इसकी संख्या कम से कम 1000 कर दी। 1000 से अधिक आबादी वाले गांव के नाम से ग्राम पंचायत होगी और जहां आबादी 1000 से कम है वहां पर 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर के ग्राम पंचायत का संगठन जो है हो सकेगा। इस तरह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के अंतर्गत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत 3 नाम भेद किए गए और इनके शक्तियाँ था कार्य के संबंध में हम कल बताएंगे। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल रिलेट टुमारो। थैंक यू।